हाय स्टूडेंट्स लास्ट क्लास में 10th स्टैंडर्ड का लाइफ प्रोसेस वाला टॉपिक पढ़ रहे थे। उसमें हम लोगों ने हार्ट तक कंप्लीट कर लिया था, मतलब देखा जाए तो सब कुछ देख लिया था। हम लोग को क्या देखना है आज, हार्ट की फंक्शनिंग के बारे में। उसके बारे में भी मैंने आपको काफी हद तक हिंट दे दी थी। ठीक है, तो हेडिंग को कंटिन्यू करते हैं स्टूडेंट्स। क्या है फंक्शनिंग ऑफ हार्ट, हार्ट कैसे वर्क कर रहा है, हार्ट कैसे धड़क रहा है, और वो धड़क रहा है तो हम सब काम कर रहे हैं। ठीक है, तो फंक्शनिंग ऑफ हार्ट, फंक्शनिंग ऑफ हार्ट। फंक्शनिंग ऑफ हार्ट को पढ़ने से पहले मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर हार्ट के फंक्शन करने का मतलब होता है हार्ट का धड़कना, हार्ट की बीटिंग करना। बीटिंग मतलब कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। और ये कौन करेगा, मसल्स की नहीं, सॉरी, हार्ट के अंदर की मसल्स। हार्ट के अंदर की मसल्स क्या होंगे, हार्ट मसल्स। ऐसे नहीं बोलते, हार्ट को ग्रीक टर्म कार्डियो से लिया गया है, तो मसल्स क्या है, कार्डियक। मतलब कार्डियक वर्ड जहां आ जाता है ना, घुमा फिरा के कहानी हार्ट पे आ जाती है। ठीक है, तो मसल्स की, अगर हार्ट की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, हार्ट की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, इसका मतलब है कि हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। बात एक ही हुई ना, अगर हार्ट की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो हार्ट क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। और कॉन्ट्रैक्शन की सिचुएशन को बोलते हैं सिस्टोल। और हार्ट में ये कौन काम करेगा, या तो ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे या ऑरिकल्स ही रिलैक्स होंगे, या वेंट्रिकल्स ही कॉन्ट्रैक्ट होंगे और वेंट्रिकल्स ही रिलैक्स होंगे। ठीक है, और रिलैक्सेशन मतलब सॉरी, डायस्टोल। हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन हार्ट की सिस्टोलिक कंडीशन को दर्शाता है, और हार्ट का रिलैक्सेशन हार्ट की डायस्टोलिक कंडीशन को दर्शाता है। ट्रिक बनाए तो CS, CA नहीं तो CS ही सही, और RD, डॉक्टर नहीं, DR नहीं तो उल्टा RD ही सही। ठीक है, ये क्या है, आपकी ट्रिक्स हैं। चलो अब मुझे एक बात बताओ, चलो मैं अब क्या करती हूं, मैं यहां पर डायग्राम बनाती हूं, जिससे कि अगर यहां से थ्योरी स्टार्ट होगी तो अपन यहां पे कंटिन्यू ले लेंगे। पर वाले ऑरिकल्स, नीचे वाले वेंट्रिकल्स। अगर हार्ट की बीटिंग हो रही है, हार्ट की फंक्शनिंग हो रही है, या हार्ट की पंपिंग हो रही है, तो ले देखिए हार्ट के ऊपर के 2 चैम्बर ऑरिकल्स काम करेंगे या नीचे के 2 चैम्बर्स वेंट्रिकल्स काम करेंगे। तो अगर यहां की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं तो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, अगर यहां की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं तो भी हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, यहां की मसल्स रिलैक्स हो रही हैं तो हार्ट रिलैक्स हो रहा है। और सेम ऐसा, मतलब ये पूरा हार्ट है, हार्ट को सिर्फ चैम्बर्स में डिवाइड किया है। हार्ट के पास अपना अपना एक चैम्बर, एक कमरा है। मसल्स का एकोमोडेशन तो पूरे हार्ट में है ना, वहां पर मैंने थोड़ी पार्शियलिटी करी है कि यहां ऑरिकल में डालना, वेंट्रिकल में मत डालना। ठीक है, बात समझ में आई। तो अब क्या है, देखो ये ऑरिकल्स क्या है, आपके रिसीविंग चैम्बर्स है। ऑरिकल्स क्या होते हैं, रिसीविंग चैम्बर्स है। ऑरिकल्स चाहते हैं कि मैं ब्लड को रिसीव करूं, एक एक बात को बोलती जाऊंगी और लिखती जाऊंगी, लिंक अपने आप बैठ जाएगा। ये क्या है, जैसे साइक्लिक वे है, जैसे आप फ्लो में ऐसे पढ़ते जाओगे ना, आपको पूरी फंक्शनिंग ऑफ हार्ट समझ में आएगी। पहला पॉइंट क्या आ रहा है, ऑरिकल्स रिसीव्स ब्लड इन दी हार्ट। अगर हार्ट से आ रहा है तो कहीं बाहर से ही आ रहा होता। ठीक है, अगर हार्ट से आ रहा है तो कहीं बाहर से ही आ रहा होगा। ठीक है, अभी ये नहीं देखना कि कौन लेके आ रहा है, क्या चीज आ रही है, सिर्फ रिसीविंग हो रही है। अगर ऑरिकल्स को ब्लड को रिसीव करना है, अगर ऑरिकल्स को ब्लड को रिसीव करना है तो क्या वो इतना सा चिपक के बैठा रहेगा,
अगर मुझे कोई चीज मिली तो मैं हथेली क्या है और फैलाऊंगी, रिलैक्स थोड़ी कि इतनी सी कॉन्ट्रैक्ट करके हथेली को बैठी रहूंगी। तो ऑरिकल्स को क्या करना है, उस टाइम पे रिलैक्स कंडीशन में बैठे रहना पड़ेगा कि ज्यादा से ज्यादा ब्लड क्या हो, रिसीव हो। राइट ऑरिकल भी अच्छा खासा ब्लड रिसीव करे, राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल दोनों अच्छा खासा ब्लड क्या है, रिसीव करें। तो रिसीव करना है तो फैलना पड़ेगा, रिलैक्स होना पड़ेगा, ठीक है। टू रिसीव ब्लड, टू रिसीव ब्लड, ऑरिकल्स शुड बी इन रिलैक्स कंडीशन। ले देखिए क्या कहें कि हार्ट रिलैक्स कंडीशन में है, इन रिलैक्स कंडीशन। कार्डियक मसल रिलैक्सेशन मोड में आ गई हैं। इस पूरे फेनोमेनन को क्या बोलूंगी, इस पूरी ये जो क्रिया हो रही है, काम हो रहा है जिसमें ऑरिकल्स रिलैक्स हैं, ज्यादा से ज्यादा ब्लड को वो रिसीव कर रहे हैं। अब क्या उल्टा समझ लो, ऑरिकल्स तो काम ही रिसीविंग का करते हैं इसलिए रिलैक्स हैं, या ऑरिकल्स को रिसीव करना है इसलिए जानबूझ के रिलैक्स हो जाते हैं, कुछ भी समझ लो ना। ले देके काम को क्या करना है, ब्लड को रिसीव करना है। ऐसी कंडीशन को क्या बोलेंगे, रिलैक्सेशन कंडीशन को बोलते हैं डायस्टोल। कौन रिलैक्स है, ऑरिकल्स रिलैक्स है, तो क्या बोलेंगे, ऑरिक्यूलर डायस्टोल, ऑरिक्यूलर डायस्टोल, ठीक है। अब देखो दोनों ऑरिकल्स में देखो, ये क्या है आपका राइट का ऑरिकल, ये आपका लेफ्ट का ऑरिकल। दोनों ऑरिकल्स क्या है, रिलैक्स कंडीशन में है। दोनों ऑरिकल्स रिलैक्स कंडीशन में है, तो कंडीशन क्या बैठेगी, ऑरिक्यूलर डायस्टोल, ऑरिक्यूलर डायस्टोल, ठीक है। तो पहली कंडीशन क्या है हार्ट की, कि ऑरिकल्स को डायस्टोल कंडीशन में डाल दो, ऑरिकल्स को रिलैक्स कर दो, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा ब्लड ऑरिकल्स क्या करें, रिसीव कर पाए, ठीक है। अब देखो ऑरिकल्स में क्या आ गया, ब्लड आ गया, ऑरिकल्स में क्या आ गया, ब्लड आ गया। दोनों ऑरिकल्स में ब्लड है। ऑरिकल्स क्या चाहेंगे कि ये ब्लड यूनिडायरेक्शनल फ्लो में वेंट्रिकल्स में चले जाए, ठीक है। यही चाहेंगे ना, या नहीं चाहेंगे, राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट ऑरिकल का ब्लड राइट वेंट्रिकल में आना चाहेगा, लेफ्ट ऑरिकल का ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आना चाहेगा, क्योंकि ब्लड का अपना भी कोई प्रेशर होता है, स्पीड होती है, ठीक है। अब देखो राइट ऑरिकल को अगर राइट वेंट्रिकल में आना है, या फिर लेफ्ट ऑरिकल को लेफ्ट वेंट्रिकल में आना है, या देखा जाए एक ओवरऑल बात करें कि कंप्लीटली ऑरिकल्स को अपने ब्लड को वेंट्रिकल्स में क्या करना है, पंप करना है, वेंट्रिकल्स में पंप करना है। तो जब वो रिसीव कर रहे थे, जब उनको ब्लड को लेना था, रिसीविंग करनी थी, तो वो क्या रिलैक्स हो गए। अब उनको क्या करना है, फेंकना है वेंट्रिकल्स में। क्या करना है, फेंकना है। काम वेंट्रिकल्स का पंपिंग होता है, पर समझाने के लिए बोल रही हूं। अब ऑरिकल्स को अपने ब्लड को क्या है, वेंट्रिकल्स में डालना है। तो मैं क्या करूंगी, ऑरिकल्स को दबाऊंगी ना, जिससे कि ब्लड उनमें से निकल जाए। और ऑरिकल्स को दबाना मतलब कार्डियक मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना, हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करना, मतलब ऑरिक्यूलर डायस्टोल, ठीक है। कैसे लिखूंगी मैं, ऑरिकल्स, अब मैं पूरे ऑरिकल्स बोलूंगी, आप खुद समझ जाना। दोनों ऑरिकल्स में ऑरिकल्स now containing blood which they want to pump or pour into ventricles। अब कैसे कैसे चलेगा, into ventricles। एक फ्लो डायग्राम बनाएंगे कि अगर राइट ऑरिकल को राइट वेंट्रिकल में ब्लड को पंप करना है तो किसको क्रॉस करना पड़ेगा, ट्राइकस्पिड वॉल्व को। समझ आ रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है। और लेफ्ट ऑरिकल को अगर आपके लेफ्ट वेंट्रिकल को क्रॉस करना है तो किसको क्रॉस करना पड़ेगा, बाइकस्पिड वॉल्व को।
मतलब जैसे ही ऑरिकल्स ने ब्लड को रिसीव कर लिया और अच्छा खासा उसमें ब्लड आ गया, प्रेशर आ गया, तो वॉल्व खुल जाएंगे, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व खुल जाएंगे, यहां का ब्लड इधर, यहां का ब्लड इधर। मतलब अब ऑरिकल्स ने ब्लड को क्या कर दिया है, पंप कर दिया है। तो ये पंपिंग का काम हो गया, मतलब कॉन्ट्रैक्शन, मतलब अब ऑरिकल सिस्टोलिक कंडीशन में आ गया, मतलब ऑरिक्यूलर सिस्टोल, ऑरिक्यूलर सिस्टोल। और इस टाइम पे वेंट्रिकल्स क्या होंगे, इस टाइम पे वेंट्रिकल्स क्या होंगे, वेंट्रिकल रिलैक्स कंडीशन में, ज्यादा अपने एरिया को रिलैक्स कंडीशन में बैठे हुए कि भाई ऑरिकल्स ब्लड ला रहा है तो ज्यादा से ज्यादा ले लो, ज्यादा से ज्यादा ले लो। तो ऑरिकल्स को तो कॉन्ट्रैक्ट कर दो और वेंट्रिकल्स को रिलैक्स कर दो, ऑरिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर दो और वेंट्रिकल को रिलैक्स कर दो। मतलब जहां अब ऑरिक्यूलर सिस्टोल क्रिएट हुआ है उसके साइमल्टेनियसली वेंट्रिक्यूलर डायस्टोल क्रिएट होगा। बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स? अब मैं लिखती जाऊंगी, समझते जाओ। देखो क्या हुआ, इस पॉइंट के बाद मैं इधर आ रही हूं, मतलब मैं डायग्राम के नीचे आ रही हूं। पंप इनटू वेंट्रिकल्स, टू पंप ब्लड फ्रॉम ऑरिकल्स, ठीक है, ऑरिकल्स शुड बी इन कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन। ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट मतलब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट, मतलब उसकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, शुड बी इन कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन। मतलब कंडीशन क्या क्रिएट हो गई, ऑरिक्यूलर सिस्टोल, ऑरिक्यूलर सिस्टोल, ठीक है। सेकेंड पॉइंट में क्या लिखूंगी, वेंट्रिकल्स receiving blood by valves from auricles, ठीक है। वेंट्रिकल्स क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। तो दिस टाइम वापस लिख रही हूं स्टूडेंट्स, this time ventricles should get relax, फैल जाएंगे जिससे कि ब्लड आ सके, should get relax मतलब वेंट्रिक्यूलर, ये V नहीं है, ये U है, वेंट्रिक्यूलर डायस्टोल, वेंट्रिक्यूलर डायस्टोल मतलब ब्लड ऑरिकल में आया, ऑरिकल से वेंट्रिकल में पहुंच गया। अब वेंट्रिकल क्या करेगा, अब वेंट्रिकल चाहता है कि इसको मैं बाहर निकाल दूं ना, वेंट्रिकल्स को बाहर देना है ब्लड को। अब आप क्या करोगे, वेंट्रिकल्स को दबा दो, कॉन्ट्रैक्ट कर दो। अगर आपको कॉन्ट्रैक्शन करवाना है तो क्या करोगे, वेंट्रिक्यूलर सिस्टोल, वेंट्रिक्यूलर सिस्टोल मतलब कहानी डायस्टोल सिस्टोल, डायस्टोल सिस्टोल, रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन पर घूम रही है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इधर से इधर आएंगे, वेंट्रिकल्स नाउ, पहले तो रिसीव किया, अब लेके बैठे हुए हैं, तो वेंट्रिकल्स नाउ कैरिंग ब्लड वांट टू पंप आउटसाइड, भाई हार्ट से बाहर तो आउटसाइड ही कहलाएगा ना, want to pump outside, want to pump outside, want to pump outside मतलब ventricles should be contracted, ventricles should be contracted, ventricles should be contracted मतलब ventricular systole, ventricular systole, ठीक है स्टूडेंट्स, नोट डाउन करिए। स्टूडेंट्स नोट डाउन किया, चलिए चलो, फंक्शनिंग ऑफ हार्ट खत्म हो गई।
इतनी ही तो बात करनी थी। अब देखो, अब कौन सा ब्लड किधर से रिसीव हो रहा है ये देख लेते हैं, उससे क्या है पूरी पिक्चर 1 मिनट में क्लियर हो जाएगी। ठीक है, क्या करना है, ये आपका हार्ट है, ये आपका राइट ऑरिकल, ये आपका लेफ्ट ऑरिकल। भाई मिड लाइन से काटोगे तो इधर राइट इधर लेफ्ट, राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अब देखो ऑरिकल रिसीव करेंगे, ऑरिकल्स रिसीव करेंगे। राइट ऑरिकल कहां से रिसीव कर रहा है, लेफ्ट ऑरिकल कहां से रिसीव कर रहा है, बताओ। ये किसको देगा, ये किसको पंप करेगा। ये तो मैंने आपको तभी बता दिया था, ये तो मैंने आपको तभी बता दिया था कि यहां पर आपकी पल्मोनरी आर्टरी है, यहां पर क्या है आपकी पल्मोनरी आर्टरी है। क्या है स्टूडेंट्स, पल्मोनरी आर्टरी है। यहां पर क्या है आपका एरोटा है, यहां पर क्या है आपका एरोटा है, यहां पर क्या है आपका एरोटा है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको ड्रॉ करिए। स्टूडेंट्स इतना डायग्राम आप लोगों ने बनाया था। चलिए अब यहां से कहां से ब्लड आ रहा है, देखो यहां से ब्लड आ रहा है पल्मोनरी वेन से। यहां से ब्लड कहां से आ रहा है, पल्मोनरी वेन से, मतलब कहीं ना कहीं ये लंग्स से आ रही हैं, लंग्स से रिलेशन है इनका, इनका क्या है लंग्स से रिलेशन है। ठीक है, और ये आ रही है, अगर यहां पर बड़ी आर्टरी तो यहां पर भी सबसे बड़ी आर्टरी सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा। सुपीरियर इंफीरियर बॉडी के 2 पार्ट से रिलेटेड बताया। सुपीरियर मतलब जैसे ये आपका कमर का एब्डोमन है, कमर का हिस्सा है, तो ऊपर के हिस्सा मतलब सुपीरियर और कमर के नीचे वाला इंफीरियर। अगर ब्लड सुपीरियर पार्ट से आ रहा है तो सुपीरियर, नीचे से आ रहा है तो इंफीरियर। वेना केवा का मतलब क्या होता है कि बहुत सारी वेन्स एक बड़ा वेन बनाती हैं जिसको क्या बोलते हैं वेना केवा, जिसको क्या बोलते हैं वेना केवा। मतलब ये बहुत सारी वेन्स हैं, इन्होंने क्या बना लिया वेना केवा। वेना केवा मतलब लार्जेस्ट बिगेस्ट वेन ऑफ बॉडी, जिसमें वेन्स बहुत सारी वेन्स ग्रुप कर गई तो क्या बना लिया वेना केवा। और आर्टरी मतलब जैसे ये आर्टरीज थी, ये बहुत सारी मिल गई तो क्या बना लिया एरोटा, बड़ी वाली। ठीक है, तो एरोटा मतलब ग्रुपिंग ऑफ आर्टरीज, वेना केवा मतलब ग्रुपिंग ऑफ वेन्स, ग्रुपिंग ऑफ वेन्स। बात क्लियर हुई स्टूडेंट्स, बिल्कुल क्लियर हो गई ना। अब देखो वेना केवा मतलब एसोसिएशन ऑफ वेन्स है। वेन्स हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेंगी, बॉडी पार्ट से जो वेस्ट प्रोडक्ट बन रहे हैं उनके साथ CO2 एज अ फॉर्म लाकर उसको ब्लड को दे, सॉरी हार्ट को दे देगी, हार्ट को दे देगी, हार्ट को रिसीव करवाएगी, हार्ट को रिसीव करवाएगी तो क्या देगी ये देगी आपको डीऑक्सीजनेटेड। रुको एक काम करती हूं, मैं आपको ऊपर लिखती हूं, या आपको क्या थोड़ा सा हैपोजर्ड हो जाएगा। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ना लिख के मैं लिख देती हूं CO2 वाला ब्लड, CO2 वाला ब्लड। और पल्मोनरी वेन का एक्सेप्शन है, वैसे डीऑक्सीजनेटेड पर ये O2 वाला ब्लड, O2 वाला ब्लड। बात क्लियर हुई। O2 वाला ब्लड इधर आया, O2 वाला ब्लड इधर आया, सॉरी CO2 वाला ब्लड आया, O2 वाला ब्लड आया। कैसा भी ब्लड आया हो ऑरिकल्स को तो रिसीव करना है, ऑरिकल्स को तो क्या है लेना है। ये क्या हो गई साहब, चौड़ी हो गई, रिलैक्स हो गई, ऑरिक्यूलर डायस्टोल, ऑरिक्यूलर डायस्टोल में आ गई, ऑरिक्यूलर डायस्टोल में आ गई। फट से ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल के लिए ब्लड को लेने के लिए इन दोनों को कॉन्ट्रैक्ट करो, ऑरिक्यूलर सिस्टोल करो और वेंट्रिकल्स को रिलैक्स करो, वेंट्रिकुलर डायस्टोल करो। कंफ्यूज मत हो स्टूडेंट्स, बहुत इजी है, सिर्फ टर्म्स को याद कर लो। ठीक है,
पहले इनिशियली ब्लड को भरना था तो ऑरिक्यूलर डायस्टोल, फिर पंप करके वेंट्रिकल्स में भेजना था तो ऑरिक्यूलर सिस्टोल। ऑरिकल्स वेंट्रिकल्स में भेजेंगे तो वेंट्रिकल्स खुलेंगे तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल, और उसके बाद वेंट्रिकल्स से ब्लड को बाहर निकालना है तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ठीक है, अब क्या करूंगी मैं, ये चल गया, ये चल गया, क्या था CO2 वाला ब्लड, O2 वाला, भाई अंदर आके थोड़ी कोई चेंजिंग हो जाएगी। अब देखो CO2 वाला ब्लड यहां पर लगे हुए पल्मोनरी वॉल्व को खोलेगा और पल्मोनरी आर्टरी में चला जाएगा। हो गया ना एक्सेप्शन, आर्टरी तो हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है हार्ट से ऑर्गन्स तक, ये तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करी, भाई जो देगा ऑरिकल वही लेगी। ठीक है, तो पल्मोनरी आर्टरी किसकी तरफ चली जाएंगी, लंग्स की तरफ चली जाएंगी, उनको CO2 वाला ब्लड देंगी और बोलूंगी एक्सेल द CO2 फ्रॉम द बॉडी टू द आउटसाइड। तो हार्ट से दी तो बॉडी पार्ट में ना, लंग इज वन ऑफ द बॉडी पार्ट। अब पल्मोनरी वेन क्या कर रही है, वेन बॉडी पार्ट से ब्लड लाती है, वेन बॉडी पार्ट से ब्लड लाती है, पर चूंकि पल्मोनरी वेन एक्सेप्शनल है तो CO2 ना लाकर O2 देगी। लंग से उसने ऑक्सीजन ब्लड उठाया, इसको दे दिया, बाइकस्पिड वॉल को क्रॉस करके ये इसमें चला गया, यहां पर एरोटिक वॉल को खोलेगा। अब अच्छा वाला ब्लड आ रहा है, अच्छा वाला ब्लड आ रहा है तो अब काम भी यही है कि ब्लड के हार्ट के अंदर जो अच्छा वाला ब्लड है वो सिर्फ आर्टरीज ही बॉडी पार्ट्स को पंप करेगी। डाल दो ग्रुप ऑफ आर्टरीज, डाल दो एरोटा, आ जाएगा ऑक्सीजन वाला ब्लड, और जैसे ही ऑक्सीजन वाला ब्लड आएगा वेरियस बॉडी पार्ट्स तक पहुंच जाएगा। अब उस वेरियस बॉडी पार्ट में कोई एक पार्ट लंग भी होगा, पर पर्टिकुलर लंग से रिलेटेड बात करेंगे तो पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन। अब मैं क्या कर रही हूं, इसका फ्लो चार्ट बना रही हूं, बहुत ध्यान से इंपॉर्टेंट, लिखिए फटाफट इसको। राइट ऑरिकल, राइट ऑरिकल किससे किससे CO2 वाला ब्लड ले रहा है, वेन से। वेन्स की प्रॉपर्टी ही यही है, इंफीरियर वेना केवा। ठीक है, ट्राइकस्पिड वॉल्व को खोलो। जब इसने ब्लड को भरा, जब इसने ब्लड को भरा तो रिलैक्स था, ऑरिकल्स रिलैक्स, ऑरिक्यूलर, ऑरिक्यूलर डायस्टोल, ऑरिक्यूलर डायस्टोल। ठीक है, ट्राइकस्पिड वॉल्व क्या हुआ, ओपन हो गया, ब्लड जाने के बाद क्लोजिंग हो गई। ठीक है, अब देखो राइट वेंट्रिकल, उस टाइम पे तो क्या था, ऑरिकल में ब्लड भर रहा था। अब क्या करना है, जैसे ही वॉल्व खुल गई, वॉल्व खुल गई मतलब ऑरिकल्स ने प्रेशर दिया और चल गया, ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गई, ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गई तो क्या हो गया, ऑरिक्यूलर सिस्टोल। और जब ब्लड जा रहा था तो वेंट्रिकल्स को अच्छा खासा एरिया देना पड़ रहा था रिसीव करने के लिए, तो क्या क्रिएट हुआ, वेंट्रिकल्स रिलैक्स, मतलब वेंट्रिकुलर डायस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल। यहां पर क्या है, ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब राइट वेंट्रिकल क्या करेगा, वॉल्व के थ्रू पल्मोनरी वॉल्व के थ्रू ब्लड को फेंकेगा। तो जब रिसीव कर रहा था तो रिलैक्स था, अब फेंक रहा है तो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ठीक है, ये तो राइट साइड की बात थी, अब हम लेफ्ट साइड की बात करेंगे। ठीक है, ये बात समझ आ गई आप लोगों को। अब इधर लिखूंगी मैं, लेफ्ट साइड की बात स्टूडेंट्स, लेफ्ट लिखेंगे हम लोग। लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल कौन सा वाला ब्लड ले रही है,
ऑक्सीजन वाला ब्लड। कौन सा वाला ब्लड ले रही हैं? ऑक्सीजन वाला ब्लड। कहां से ले रही हैं? पल्मोनरी वेन से। डजंट मैटर, ये आपको पता है, पल्मोनरी वेन से। ठीक है, रिसीव कर रही हैं, अब मैं बार बार नहीं लिखूंगी तो रिलैक्स है, ऑरिक्यूलर डायस्टोल। ठीक है, खोल दो बाइकस्पिड वॉल्व को। जैसे ही खुलेगा ऑरिकस में प्रेशर डेवलप होगा, प्रेशर डेवलप होगा तो ऑरिक्यूलर सिस्टोल, ऑरिक्यूलर सिस्टोल। ठीक है, उसके बाद आप किस में जाओगे? आप लेफ्ट वेंट्रिकल में जाओगे। आप किस में जा रहे हो? आप लेफ्ट वेंट्रिकल में जा रहे हो। लेफ्ट वेंट्रिकल में जैसे ही आप गए, इसने रिसीव किया तो वेंट्रिक्यूलर डायस्टोल, खूब सारा ब्लड आ गया। अब आपको निकालना है, वॉल्व को खोलो। भाई अगर पाइपलाइन में बहुत ज्यादा प्रेशर आता है तो नल को खोलोगे तभी तो पानी आएगा ना, फिर ब्लैक फ्लो के लिए क्या कर दोगे? बंद कर दोगे एकदम से। तो एरोटिक वॉल्व खुला मतलब वेंट्रिकल्स ब्लड को पंप कर रहे हैं। वेंट्रिक्यूलर सिस्टोल, वेंट्रिक्यूलर सिस्टोल। ठीक है, अब क्या हो गया आपका? वेंट्रिक्यूलर सिस्टोल से क्या होगा? ब्लड क्या हो जाएगा? पंप हो जाएगा। जैसे यहां पर हुआ वैसे यहां पर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप इतना नोट डाउन करिए। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट डाउन किया। चलिए, इसी के साथ हार्ट का टॉपिक क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है फाइनली। इसे दिल को तसल्ली मिल गई, बच्चों को भी और मुझको भी। नहीं, मुझको तो नहीं, मुझे तो मेरा तो काम ही पढ़ाना है और मैं बहुत दिल से पढ़ाती हूँ। ठीक है, आप भी दिल से पढ़िए। बात क्लियर हुई? ये आपका क्या है? ले देकर हार्ट का टॉपिक खत्म होता है, हार्ट का टॉपिक खत्म होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे की हिंट दे देती हूं। आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे, आगे क्या क्या पढ़ना है देखो। एक तो हमने अभी तक थोड़ा ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, 9th में भी पढ़ा था। ब्लड के बाद हम लिम्फ से रिलेटेड भी पढ़ेंगे। ठीक है, फिर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपन ब्लड प्रेशर का भी लेंगे। याद है, घर में किसी को प्रॉब्लम हो रही है, अरे ब्लड का प्रेशर इधर उधर हो रहा है, फट से मेजर करो। डॉक्टर के पास जाओगे, वो एक डब्बा सा खोलेगा, हाथ के ऊपर ऐसे बैंडेज बांध देगा और वो फुस 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 दबाएगा, फिर आपको बोलेगा ब्लड प्रेशर आ गया। ब्लड का प्रेशर मतलब यही सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर, मतलब सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में, आज के लेक्चर में इतना ही स्टूडेंट्स। आज क्या पढ़ा अपन लोगों ने? अपन ने हार्ट पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है, मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस में सर्कुलेटरी सिस्टम का, उसके अंदर सबसे बिगेस्ट और सबसे बड़ा ऑर्गन अपन ने आज कंप्लीट कर लिया है। ब्लड करियर्स हो गए, आर्टरीज हो गई, वेन्स हो गई, वेना केवा हो गया, एरोटा हो गया, कैपिलरीज हो गई। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में क्या है? एक तो अपन सबसे पहले ब्लड प्रेशर से रिलेटेड थोड़ा सा मैं आपको, थोड़ा सा है, ज्यादा डीप में नहीं जाना, वो हायर क्लासेस में आएगा। देन ब्लड, देन लिफ, फिर दोनों में थोड़ा सा डिफरेंसेस देख लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में आप मान लीजिए 15 से 20 मिनट में, या आप पूरा ही लेक्चर मान लीजिए, अपना ट्रांसपोर्टेशन का टॉपिक खत्म हो जाएगा। लेकिन किसमें? ह्यूमंस में। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, जो कि जाइलम और वेसल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, और उसके बाद हमारा एक्सक्रीशन का टॉपिक है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।